मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के इस प्रोग्राम खबरों से आगे भी मैं अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेंट्री इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा जनाब बाबर अब्दुल्ला साहब, और इंटरव्यू पैनल में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब इमरान चौहान साहब जो कि रोजनामा दुनिया न्यूज़ से, और जनाब मोहम्मद उस्मान अनवर साहब जो आज न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और हवेली लखा के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। बाबर भाई, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तो आपसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि ये मुल्क में जो कोरोना वायरस के हवाला से इकदाम किए जा रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 800 से ऊपर हो चुकी है और 5 अमवात भी हो चुकी हैं। तो क्या कहेंगे आप, हवेली लखा की सतह पर आपने क्या इकदाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया। साहिब साहब, इसमें इस बारे में मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बंदिया कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह आ रही हैं, उस सिलसिले में हमने शहर में दुकानें बंद कर जो नोटिफिकेशन के मुताबिक जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसमें जो दुकानें बंद नहीं करवानी, जैसे आटा चक्की है, तंदूर है, मिल्क शॉप्स है, ऑटो वर्कशॉप है, मेडिसिन के बारे में जो भी उसमें मेंशन है वो हमने वो खुली हुई दुकानें, बाकी दुकानें हमने परसों रात से बंद करवा दी थी। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हुक्म दिया था, जिसके लिए हमें मुकामी जो SHO साहब हैं इस्माइल साहब, उन्होंने हमें अपनी फोर्स दी थी। उसके मुताबिक हमने बड़े प्यार मोहब्बत से कोई सख्ती की, अच्छे तरीके से हमें बंद करवा लिए। और इसके बाद हमने शहर में एक स्प्रे का आगाज़ किया है कोरोना के बारे में, तो वो हमने कल उसका आगाज़ किया है। सबसे पहले हमने रेलवे स्टेशन वहाँ पे स्प्रे किया है और जो हमारा हॉस्पिटल है उसके चारों तरफ किया, और शहर का कोई रोड भी हमने नहीं छोड़ा, सब रोड पे। और जो जहाँ पे हमारी फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं जा सकती थी उस पर हम इंशाल्लाह आज शुरू करवा रहे हैं। और जो सफाई है, सफाई को भी हम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शहर में किसी जगह पर पानी नहीं खड़ा, सफाई के मामला को हम काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह आपने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान में बल्दिया ने अपना किरदार अदा किया है, वो आपकी एक्टिविटीज जो है वो काबिल सताइश है कि आपने क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से भी हमें 2-3 दिन पहले उसराने वाला की तरफ से मैसेज आया कि शहर में 2-3 जो चौक है ना उनको रेनोवेट करना, ब्यूटीफाई करना है, ब्यूटिफिकेशन उनकी करनी है। तो इस सिलसिले में हमने एक ये हबीब बैंक, जहाँ पुराना हबीब बैंक होता था ना, वहाँ पे एक जमाली चौक बना हुआ था, वहाँ पे भी हमने एक राउंड अबाउट शुरू किया है। वो प्लस्तर वगैरह हो गया, उसमें हम पौधे लगा रहे हैं। और इसके बाद हमने ये मुनव्वर शरीफ रोड के पास मुनव्वर शरीफ का मीनार है, उसके सामने हमने ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं। और इसके बाद हमने एक बाबा चक चौक है बाबा के साथ, वहाँ पे भी एक राउंड अबाउट बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तीनों काम मैं राउंड अबाउट करवा रहा हूँ, ये सरकारी तौर पे नहीं मैं करवा रहा, ये मैं लोगों से डोनेशन मुहैया लगा 2-3 से मैंने रब्ता किया है, तो उनकी मेहरबानी है। किसी ने ईंटें लेकर दी है, किसी ने सीमेंट लेकर दिया है, और किसी ने बिजली वगैरह प्रोवाइड की, और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं नर्सरी से हमने पौधे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लिए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाबर साहब, मैं ये आपसे रिकमेंड करूंगा कि इन दिनों में ब्यूटिफिकेशन की बजाय जो है अगर हम आगाही मुहिम पर जोर दें, कोरोना के हवाला से जो है जो लोग जो है बड़ी वायलेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपने घरों में रहें, जबकि हम जो है वो बाहर निकलने में जो है ना जी वो आराम महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रात 12 बजे से आप देख रहे हैं कि उन्होंने मुकम्मल 15 दिन के लिए जो है वो लॉकडाउन कर दिया है और कर्फ्यू का समय है। तो कोई लोग जो है ना वो बाहर आ जा नहीं रहे, और जो लोग बाहर निकलते हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। इस सिलसिले में भी हमने कोरोना के बारे में फ्लैक्सी भी काफ़ी लगाई है, मुख्तलिफ जो
वैगन स्टैंड है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे हमने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से फ्लैक्सें भी लगवाई हैं और आगे मूव भी शुरू की है, लोगों को तलकीन भी करते हैं। जो दुकानें बंद करवाई हैं तो हम लोगों को यही कहते हैं कि आपने घरों में रहना है। ये आज और हमारा जो फेसबुक का पेज है म्यूनसिपल कमेटी का, उस पर भी हम बार बार कह रहे हैं कि घरों में रहना बेहतर है, अगर कोई ज़रूरी बहुत ही मजबूरी है तो फिर बाहर निकले। हमारा स्टाफ भी कोऑपरेटिव, हम अपने तौर पर काफ़ी शुरू किए हैं। अच्छा, अभी जो सर डॉक्टर साहब सेक्शन आई है, 2-4 पेज हमने देखे हैं, और सिंगापुर में कुछ लोग कोई नए से आया है, कोई ईरान से ज़ायरीन आए हैं, तो उनकी लिस्टें जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं उस वाले से अभी तक कोई इकदाम गवर्नमेंट कर सकती है या अभी वो नहीं? वो हमें तो लिस्टें नहीं मिली हैं, लेकिन मैंने फेसबुक पे भी देखी है, लेकिन हमें उसकी इंस्ट्रक्शन तो कोई नहीं आई है। इसके लिए हमारे DDHO साहब या लेवल 2 या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आएगी तो उसके लिए हमारा तावन इंशाल्लाह हमारे मुलाजमीन जो हम साथ जा रहे हैं, जो भी हुक्म मिलेगा उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। हमने 23 मार्च की छुट्टी अपने स्टाफ को नहीं की है, कल इतवार की हमने छुट्टी नहीं की है। हम 24 आवर हमारे नंबर चल रहे हैं, बाकायदा मुलाजमीन को लिख के दे दिया है कि आपने नंबर बंद नहीं किया। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना के हवाले से इंस्ट्रक्शन आएगी, इंशाल्लाह हमारा स्टाफ हर वक्त तैयार रहेगा इंशाल्लाह, और मिल के डट के मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। जी, आप बता रहे थे कि जो फॉरेनर्स अब्रॉड से विजिट करके लोग आए हैं उनके लिए आपके पास अभी तक आपको लिस्ट नहीं मिली? नहीं, अभी तक हमें इस बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली, लेकिन अगर तो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो हम जो भी हमारे ऑफिसर आएंगे या जो भी महकमा आएगा इंशाल्लाह उनके साथ हम। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 3 क्वारंटीना सेंटर जो है वो तश्कील दिए हैं, उनमें शेरगढ़ है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज वगैरह है और गर्ल्स डिग्री कॉलेज बसीरपुर है। आप क्या समझते हैं बतौर सेंट्रल इंस्पेक्टर? हमारा म्यूनसिपलिटी का एरिया भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे कोई 150-200 के करीब देहात जो है वो हवेली इलाका के साथ अटैच हैं, तो अल्लाह ना करे अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें जरूरत पड़ जाती है तो आपने कोई लोकेशंस चेक की हुई हैं जहाँ पर उनको क्वारंटीना सेंटर में हम? जी, इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट हमसे तलब की थी कि आपके पास जो कुछ है, जो मैरिज आपको अच्छा है तो उसके हमने इसके लिए हमने अपना मैनेजर सिलेक्ट करके उनको दिया हुआ है, तो उसकी लोकेशन भी दी हुई है और उसको बताया गया कि वहाँ 50-50 बेड लग सकते हैं, तो वो हमने ऑलरेडी दे चुके हैं। फिलहाल मैनेजर दिया है, एक अपना मैनेजर और एक चौहान शादी, ये 3 हमने लिख के दिए हैं। बाकी अगर इनमें से कोई भी गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है तो वैसे उसके हमने रोड को क्लियर कर दे, रोड साफ है बिल्कुल, और वहाँ पे हमारा बंदा डेली चेक करता है और सफाई सुथराई मुकम्मल है। आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपके सेंट्री वर्कर्स का, आपके सुपरवाइजर का, कि आप लोग जो हैं वो अपनी छुट्टियां भी कुर्बान करके 24 आवर जो है वो शहर की बेहतरी के लिए मुश्तरका मामला है। ये मुश्तरका मामला है कि इसको हमने सब ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। हाँ, इंशाल्लाह इससे हमने डरना नहीं है, इसके साथ हमने लड़ाई करनी है इंशाल्लाह। अच्छा बाबर साहब, आप बताइएगा कि पहले सेंट्रल इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ नाज साहब, वो उनका पता चला है कि वो अपनी इलनेस की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है उनको, तो आपको सेंट्रल इंस्पेक्टर जो है वो तैनात किया गया है। तो आपने क्या प्लानिंग की है शहर को खूबसूरत बनाने में, और शहर के जो इलाके, खासकर मैं जिक्र करूंगा रेलवे रोड का, कि वहां पर हफ्ते में 3 दिन जो है वो पानी का इकट्ठा होना जो है वो इंतहाई जरूरी होता है। गुजरने वालों को, बच्चियों को, स्कूल साथ हैं, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, और आपकी तरफ से जो है ये बहाना कर दिया जाता है कि जी हमारी मोटरें बंद थी, जी हमारी वो मोटरें खराब हो गई थी, जी अब वो चला दी गई है, अब वो बंद कर दी गई, जी अब लोग जो है वो सीवरेज का पानी ले नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ये पानी इकट्ठा हो गया। ये क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये कर्से से चल रहा है? ये सर साहब, ये इशू जब मेरे 18 मार्च को ऑर्डर हुए हैं, मैंने 18 मार्च को चार्ज लिया और उस वक्त रेलवे रोड पर पानी खड़ा था काफ़ी, और मुख्तलिफ अहबाब की तरफ से खबरें भी नेगेटिव लग रही थी, लेकिन उनका भी अपना मुतालबा अपनी जगह है कि जब पानी खड़ा होगा तो लोगों का गुजरना मुहाल होगा, लोगों को तकलीफ होगी, तो वो साफ ज़रा कमेटी को दुआएं तो देंगे नहीं। जी,
उसके बाद मैंने जब डिस्पोजल चेक किया ना, तो डिस्पोजल पे जो मोटरें लगी हुई थी ना, 2 मोटरें थी, एक का उस कंप्लेंट टूटी हुई थी और एक का फुटेशन बैठ गया था। तो वो मैंने हंगामी बुनियादों पे, मेरे स्टाफ ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है और मेरे अफसराने वाला भी बार बार हर वक्त मेरे साथ रबते में रहे। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब है सलीम मुशर्रफ साहब, वो हर वक्त मेरे साथ रबते में रहे। उन्होंने जैसे भी हो, रात हो दिन हो, इसको फौरी चालू करें। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लान बनाया कि मैंने जो बाहर वाले कुएं है ना, वो मोटरें लगी हुई अंदर नीचे, तो बाहर वाला जो कुआं है ना, मैंने एक मोटर मेरे पास स्पेयर पड़ी थी, वो मैंने उठा के उसका फुटेशन बना के कुएं के ऊपर लगा दी। और जो दोनों मोटरें नीचे खराब थी, उसको मैंने हंगामी बुनियादों पे उनको बनवाया है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज 5 दिन हो गए रेलवे रोड पे पानी नहीं निकला। और मैं हर घंटे बाद मेरा स्टाफ जो है ना, वो मुझे डिस्पोजल की किचनें बना के भेज रहा है, तो पानी अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा नहीं सारे सब। और अब भी डिस्पोजल पे 2 मोटरें मेरी चल रही हैं और 1 मोटर मेरी ऑप्शन में पड़ी है। अल्लाह ने अगर उन दोनों में से कोई मसला बनेगा, मशीनरी है ना, तो मेरी 1 मोटर फौरी चल पड़ेगी। इसी तरह मैंने जो बाकी मेरे डिस्पोजल है, इकबाल नगर है, अयूब नगर है, वहाँ भी मैंने 1 मोटर ऑप्शन में रख दी। और जो रही जिम्मेदारों की बात, वो पहले पानी, इनको जब गर्मी आ जाए ना, तो इनको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जब सर्दी आ जाती है, बारिश आ जाती है ना, तो फिर ये पानी लेना नहीं चाहते। अब इन जिम्मेदारों ने एक तरीका अपनाया हुआ, मैं कल भी मीडिया वालों को लेके गया हूँ। ये आबादी जो आडा वाली है ना, वहाँ पे एक बंदे की बारी थी, तो उसने क्या किया कि सारी रात उसको पानी की ज़रूरत नहीं थी, उसने पानी लेके नाला गटर तोड़ के तो वापस उसी में पानी डालता है। मुझे रात 12:30 बजे मेरे ऑपरेटर डिस्पोजल पर फोन आया कि सर पानी जो है ना, वो कुएं से नीचे नहीं जा रहा, 4-5 सीढ़ियों पे खड़ा है। तो रात को वैसे भी पानी यूज नहीं लोग करते। जब हमने पता किया, चेक करते करते, ये मेरे साथ मेरे सुपरवाइजर थे, हम चेक करते करते ना 5:30 बजे हमने सुराग लगाया कि क्या मसला है। फिर हम मौके पे गए, मैंने मीडिया वाले बुलाए, डॉक्टर उस्मान साहब आए, मोहम्मद यूसुफ शाहिद है, उसके बाद चौधरी नईम साहब, इनको बुलाया और इन्होंने वहाँ में मूवी भी चलाई है, सारे देखिए। अब इसके लिए हमने जो प्लान बनाया है ना, इन जिम्मेदारों से जान छुड़ाने के लिए, वो हमने ये प्लान बनाया कि हम जो डिस्पोजल है, डिस्पोजल के साथ रेलवे लाइन है, वो नीचे से पहले ही नाला गुजर रहा है। अब हम उसका एक टेंडर लगा रहे हैं, इंशाल्लाह मेरे अफसराने वाला ने इजाज़त भी दे दी है। तो वहाँ से हम ना पाइप डाल के ना, पाइप डाल कर राजमा में पानी डालना चाहते हैं। अगर राजमा में पानी चला जाएगा तो ये हमारी जान छूट। ये प्रोग्राम तो 2 माह पहले का चल रहा है। नहीं, ये 5 फरवरी, जिस दिन 5 फरवरी थी, उस दिन मियां परम जहांगीर भट्टू साहब ने एक मीटिंग अटेंड की थी, आप भी वहां पर मौजूद थे, मैं भी शामिल था। उसमें ये कहा गया था कि हम ये पाइप जो है ना, वो गुजार के पानी जो है ना, वो सावे वाला की तरफ जो है ना, वो मूव करेंगे। असल में वो ना, जिसकी ज़मीन से पानी गुजरना है ना, वो पाइप गुजरना है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बंदा कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं यहाँ से नहीं गुजारने दूँगा। फिर उससे रिक्वेस्ट की है, सब दोस्तों ने मिल के, मतलब साथ जो हमारे मकामी सियासी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है। काफ़ी लोगों ने उनको समझाया कि डाल दे, अब उसकी वो गंदम खड़ी है, तो वो कहता है कि ये मेरी गंदम पक जाए तो फिर आप इसमें डाल दीजिए। अब बस इसी वजह से थोड़ा सा पेंडिंग हुआ पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि रेलवे रोड पे पानी नहीं निकलेगा। अगर रेलवे रोड पे पानी ना निकले तो समझो कि पूरे शहर में नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइनें बिल्कुल छोटी, 1 फुट की लाइन है, और ये भी तकरीबन 1970 की डाली हुई है, और आबादी बढ़ गई, और ज़्यादा तकरीबन आधे से ज़्यादा शहर का पानी जो वो इसी लाइन में। मैं अपने नाजरीन को जरा दोबारा जो है वो बताता चलूं कि बाबर भाई बता रहे हैं कि ये जो सीवरेज लाइन है, ये 1970 की डाली हुई है, आबादी बढ़ गई है और पानी का इस्तेमाल जो है वो भी ज्यादा हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला 18 मार्च से इन्होंने चार्ज लिया है और 5 रोज गुजर चुके हैं और पानी वहां पर जो है वो ओवरफ्लो नहीं हुआ। इनका कहना है कि मैं रेलवे रोड के जो इलाका मकीन है उनको यकीन दिलाता हूं कि वहां पर पानी जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा और लोग जो है वो अमन व अमान के साथ रहेंगे। मैं इस बारे में एक और भी आपको बता दूं कि अभी मेरा स्टाफ आया, मैंने उसकी हाजिरी लगाई है और मैंने तकरीबन सारा स्टाफ ही मैं रेलवे रोड पे लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे जो दोनों साइड पे नाले बने हुए हैं ना, उनकी मैं सफाई अभी करवा के, अभी उठवा के वहाँ से मलबा जो निकलेगा,
ज्यादा शॉपर ही निकलते हैं जी शॉपर। ठीक है। और एक मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जिस दिन हमने मोटरें चालू की है ना, मोटरें चलाई, यकीन करें कि मोटर जब चालू की है ना तो जल्दी जल्दी बंद होगी। जब हमने चेक किया तो उसमें ये गट्टा फंसा हुआ था, इतना बड़ा गट्टा। अच्छा। और लोग, मैं अब कुछ कह नहीं सकता, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप अपने घर को जो कूड़ा है ना उसको शॉपर में बंद करके ये अपने दरवाजे के बाहर गली में रख के हमारा बंदा फ्री उठाएगा, कोई मुतालबा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उनकी ड्यूटी हमारी ड्यूटी है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं कि शॉपर को 3-4 दफा बंद करके फिर फेंकते हैं कि ये गटर में खुले बाहर न खुले। ये हमारे लिए शॉपर का बहुत अच्छा। और मैं आपको बता रहा था कि अभी मैं रेलवे रोड पे अपना स्टाफ लेके जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह दोनों साइडों से नाला साफ करवा के अभी उठाऊंगा और पीछे मेरा वो वाटर बाउजर लेके आ रहा है और उसके साथ फौरी सड़क भी धुलवाई जाएगी और कल उस पे कोरोना का स्प्रे भी करना है। जबरदस्त आपकी खिदमत जो है जी, हम आपको शाबाश देते हैं जी, बहुत खूबसूरत आपने इंतजाम किए हुए। अच्छा ये बताइएगा कि इसी रेलवे रोड के आगे हमारे इलाका का एक बहुत बड़ा कदीमी हाई स्कूल है जिसमें आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, हमारे वालिदैन भी इसी स्कूल से पढ़े। उस स्कूल के सामने एक आपका डिपो, गंद का डिपो बना हुआ है। वो मुतअद्दिद यकीन दहानियों के बावजूद उसको कुछ दिनों के लिए जो है वो गंद फेंकना बंद कर दिया जाता है। हफ्ते के बाद दोबारा फिर वही प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है। तो वहां पर जो है वो सीवरेज का पानी भी जमा रहता है, गंद के भी ढेर लगे रहते हैं जिससे बड़ा तफन फैलता है। और स्कूल के जो 2000 फैमिलीज के बच्चे जो है उधर पढ़ रहे हैं, वो आपका मैसेज जो है वो जाके यही बताते हैं कि स्कूल की अंदर की जो लोकेशन है वो प्रिंसिपल साहब ने बड़ी खूबसूरत उसकी जबरदस्त उसको तरीके से बना दिया है और दिल करता है कि हम यही बैठे रहे, निकलने को जी नहीं चाहता। मियां रफीक भट्टू साहब प्रिंसिपल हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम में। तो लेकिन बाहर जो है ना सूरत हाल, उससे वो स्कूल की अंदर की जो खूबसूरती है और बच्चे जो खूबसूरत तैयार होके आते हैं, वो जब तफन ज़्यादा माहौल में रहते हैं तो तबीयत आबादार हो जाती है। इसके लिए आप क्या प्रोग्राम? इसके लिए भी मैंने साजिद में एक प्रोग्राम तश्कील दिया हुआ, लेकिन मैं ओपन नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछ लिया है। ये हमने कल उसका चेक किया, उसका मौका चेक किया, वहाँ पे भी पानी खड़ा है, यानी कि सड़क वो ना जगह सूखी नहीं है। उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि वहाँ से कूड़ा एक दफ़ा उठवा के तो वहाँ पे हमने ना अपने तौर पे मिट्टी डलवा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, ताकि कूड़ा दफन हो जाएगा। उसके बाद जो मेरा आइडिया है वो ये है कि स्कूल के जो सामने जो प्लाट है ना उसके आगे 3 फुट की ग्रीन बेल्ट हम बना रहे हैं इंशाल्लाह। और वो भी कुछ आप जैसे दोस्त हैं जिनको मैंने कहा है, कोई 500 ईंटें लेके दे रहा है, कोई 1000 ईंटें लेके दे रहा है, तो वो है तकरीबन 200-300 फुट है वो जगह बनती। उसमें हम ग्रीन बेल्ट बना के तो उसमें हम लोग कोनों का एक पौधा लगा रहे हैं बिल्कुल साथ साथ, उसकी एक बाड़ बन जाएगी क्योंकि कोनों बड़ी तेजी से फैलती, उसकी बाड़ बन जाएगी। एक तो लोग वहाँ कूड़ा फेंकना बंद कर देंगे और एक उसकी खूबसूरती दूर देगी। ये मेरा है इंशाल्लाह मिशन, और ये मैं ना ज्यादा नहीं इंशाल्लाह 2-3 दिन में शुरू करने वाला। ये मियां मोहतम जहां से भट्टू भी आए थे गवर्नमेंट हाई स्कूल में, उन्होंने भी ये अनाउंस किया था कि हम इधर वो बना रहे हैं ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं। बिल्कुल, उनका काम तो हमें दरकार पहले भी है और इंशाल्लाह भी होगा। ठीक है सर, बताइएगा कि आपने मुख्तलिफ अफसरान बाला के साथ जो है वो काम किया है, मीटिंग्स आपने अटेंड की हैं, फ्लड का मौसम हो या तूफान हो, अर्थक्वेक हो या कोई भी आफत आ जाए, तो जिस तरह ये अब कोरोना का मर्ज जो है ये एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है और पहले हमारे मुल्क में 1 मरीज था, फिर 2 और अब चलते चलते अब 800 से तजावज कर गए हैं। तो आप क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं और ये वबा जो है इसके बारे में आप बताएं कि ये कब तक खत्म होगी, क्या कहेंगे? इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, हम सब मुतहद हो जाए तो इसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। डरना नहीं, इससे लड़ना है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। और जो हमारे ज़िम्मे कोई इंतजाम आते हैं हम वो भी करते हैं और कुछ दोस्तों को बार बार तरकीह नहीं करते हैं कि घर में रहें और इसके लिए अल्लाह खैर करेगा। लेकिन लोग जो है वो लोगों का ये हाल है कि मैं देख रहा था कि जो हमने दुकानें बंद करवाई है ना, तो हमने यकीन कर जब दुकानें बंद करवाई तो हमने लोगों को कहा कि आप घर बैठे,
लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो घर से आते हैं, अपनी दुकान के आगे 2-4 कुर्सियाँ डाल के बैठ जाते हैं। कई दफ़ा जाकर उठाते भी हैं, हमारे साथ पुलिस के जवान भी जाते हैं बेचारे, लेकिन हमने बदतमीजी नहीं की किसी से, बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं कि एक ये आफत है, अल्लाह ताला माफ़ करे, वायरस का हमने मुकाबला करना, आप अपने घरों में रहें। हाँ, अगर कोई बहुत ही मजबूरी में आपको जाना पड़ता है तो फिर आप जाते, जैसे कि कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मार्केट प्लाजा बंद हो गए, लोगों को बार बार। अच्छा ये बताइएगा कि अवामुन नास जो है, इधर लारी अड्डे पे बड़ा रश है, मुसाफिरों की शक्ल में लोग आ जा रहे हैं, वहाँ पर कोई आपने इंतजाम नहीं किए उनको सैनिटाइज करने के लिए या उनके को चेक करने के लिए, उनका कोई टेम्परेचर देखने के लिए, वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है, वो अपनी मर्जी से आ जा रहे हैं। मतलब ये कोरोना वायरस के फैलाव में ये बड़ी अहम ये ट्रैफिक जो है ना, ट्रांसपोर्ट के भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स नहीं आए बंद करने के लिए। अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई होगा तो फिर उसके मुताबिक नहीं, उनको चेक करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बल्दिया की जिम्मेदारी में आपके ये आता है कि आपको इधर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई इंस्ट्रक्शन मिली नहीं है, अगर कोई मिलेगी तो हम दूसरे शहरों में ये लोगों को उधर अकोमोडेट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, आपके इधर क्यों नहीं है? अपना अपने तौर पर सैनिटाइज के लिए वहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह रखवा देते हैं। हाँ, ये कोशिश करें आप 2-3 पॉइंट हम करके रखवा के तो वो भी आपको इंशाल्लाह बता देंगे। मतलब जो लोग अगर सवारी में बैठते हैं तो अगर उनको सैनिटाइज कर दिया जाए, उनको टिश्यू पेपर जो है वो ये तो वैसे ये ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, जो इनका भी काम है। जैसे हमें पिछले दिनों डॉक्टर अस्पताल जाना हुआ तो वो अंदर एंटर होने से पहले उन्होंने साथ सैनिटाइजर रखा हुआ था, उन्होंने कहा पहले याद करें फिर अंदर जाए। तो लेकिन हम अड्डे पे इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, जो वैगन स्टैंड है ना वहाँ पे हमने 1-2 लगवाते हैं इंशाल्लाह। हाजी रफीक अंजन साहब का ऑफिस है मरकजी जमात अहले सुन्नत का, वो जो लोग भी उधर आते जाते हैं काम काज के हवाला से, तो वो उनको पहले सैनिटाइज उनका मुलाजम करता है और फिर वो अंदर जाने देते हैं। ये अच्छी बात है। हाँ, मतलब एहतियाती कदम। आप क्या हमारे जो फेसबुक के, हमारे जो सोशल मीडिया के जो यूजर हैं उनके लिए आपसे तो सवाल के हवाला से बतौर सेंट्रल इंस्पेक्टर क्या पैगाम? मेरी जो गुजारिश है ना, मेरे शहरों से गुजारिश है कि एक तो मैंने पहले बात की है कि आपके अपने घर का जो कूड़ा वगैरह है वो छापर में डाल के अपने घर के बाहर रखें, हमारा बंदा उठा लेगा। दूसरी मैं गुजारिश ये करूँगा कि तनकीद करना हर एक का हक है और जिसको तकलीफ़ होगी वो तनकीद करेगा। लेकिन अगर मैंने फेसबुक पे अपना नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को कोई सफाई के मामले में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्लीज़ मुझे एक दफ़ा कॉल करके देखे। अगर उसका काम नहीं होगा तो फिर तनकीद करना उसका हक है। और इंशाल्लाह वो जो मुझे फ़ोन आता है ना जी कि यहाँ सफाई कर दे, तो मैंने उसको ये कभी नहीं कहा कि आज छुट्टी है या सुबह बंदा आएगा। मैं कहता हूँ कहाँ पर भी फ़ोन बंद करे, बंदा आपके पास अभी पहुँचेगा और पहुँचा है। आपको इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा कि 18 के बाद 19 से लेकर आज 23 होगी, रेलवे रोड पे पानी नहीं निकला। और इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहते हैं कि बिजली चली जाए, गटर बंद हो जाए, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैंने वहाँ पानी नहीं निकलने देगा। अगर मैं रेलवे रोड पे पानी को कंट्रोल कर लूँगा तो मेरा ख्याल है मेरे पूरे शहर का कंट्रोल हो जाएगा। जब यहाँ से बंद होता है तो पीछे गलियों में पानी आ जाता है। और इसके लिए मेरा स्टाफ जो है, मेरे अफसरान जो है, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा हुआ है और रोजाना पूछते हैं। मेरे चीफ ऑफिसर साहब मियां नूरजवेद अंजम साहब, आज भी उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि बाबर फौरी पता करो रेलवे रोड पे पानी तो नहीं निकला। यानी कि मेरे ऑफिसर, मेरा स्टाफ, हमने फोकस ही रेलवे रोड को किया हुआ है। और इंशाल्लाह सफाई में बेहतरी आएगी और शहर वाले जरूर कहेंगे कि कोई तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। नाज़रीन, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपको मैं ये मैसेज कन्वे करूंगा, आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हुकूमत पंजाब ने 3 दिन के लिए जो आइसोलेशन की रिक्वेस्ट की हुई है, अपने आप को जो है आप अपने घरों में रहें, अपने बच्चों को कंट्रोल करें। गवर्नमेंट ने छुट्टियां कर दी हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, आपके भी और मेरे बच्चे भी, वो खेल कूद में मसरूफ हैं, ग्राउंड में फिर रहे हैं। और दूसरी पतंगबाजी का सीजन जो है वो शुरू कर दिया गया है। SHO हवेली लखा के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि वो सेहत सफाई के साथ साथ उन पर ये दोहरी जिम्मेदारी ऐड होती है कि बच्चे जो फ्री हो गए हैं वो सड़कों पर आने की बजाय अब उन्होंने मकानों की छतों पर पतंगबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया है। SHO साहब से और DPO साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए भी कोई प्रोग्राम अडॉप्ट करें और उनको भी आप कंट्रोल करें। दूसरा, दोस्तों से गुजारिश यही करूंगा कि अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल
ख्याल रखें। और सेहत सफाई के असूल जो सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब ने बताए हैं, आपने गली मोहल्ले का, अपने घर का जो कूड़ा करकट है वो आप बाहर रखें, उनको नालियों में मत फेंकें। और गटरों में शापर जो है वो बड़ी जबरदस्ती तरीके से जो है अच्छे तरीके से बांध कर उसको गटर में फेंक दिया जाता है, जिससे गटर बंद हो जाते हैं और पानी ओवरफ्लो हो जाता है। फिर हम बल्दिया को गालियां निकालते हैं। तो प्लीज इस पे जरा तवज्जो दीजिएगा। ये हमारा अपना वतन है, ये हमारा अपना शहर है। जिस तरह आप अपने घर को साफ रखते हैं, इस तरह आपने अपने घर, मोहल्ले, शहर की गलियों को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में आपने अपना किरदार अदा करना है। और आप जिस तरह ये कोरोना का वायरस जो है ये 188 मुल्कों में ये अपने पंजे गाड़ चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला हम इससे डरने वाले नहीं हैं, बल्कि इससे लड़ने वाले हैं। हम उन डॉक्टर्स को, उन पैरामेडिकल स्टाफ को, पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान रेंजर्स को और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो हैं और बल्दिया के सैनिटरी वर्कर्स जो हैं, इन सब को हम सल्यूट पेश करते हैं, जो अपनी जानों को दांव पर लगाकर इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी तवानाइयां जो है वो सर्व कर रहे हैं। मैं हमारे आज के प्रोग्राम खबरों से आगे में जनाब मोहम्मद उस्मान अनवर साहब का, जो कि आज न्यूज़ से है, और जनाब बाबर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया।